हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे फ़िलिप लैर्किन की। और इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये इसकी फ़िलिप लैर्किन की जो बायोग्राफ़ी है उसका जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अब हम बात करते हैं फ़िलिप लैर्किन की बायोग्राफ़ी की। जो फ़िलिप लैर्किन है उनको फ़िलिप अर्थुर लैर्किन भी कहा जाता है। इनका बर्थ हुआ था 9 अगस्त 1922 में और डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 में। वैसे तो अगर हम इनकी लाइफ की बात करते हैं, अगर बात करें इनकी, चलो सबसे पहले पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। इनके फादर का नाम था सिडनी लैर्किन और उनका जो टाइम पीरियड था, जो उनकी लाइफ टाइम था, वो क्या था, लाइफ का जो टाइम था, ड्यूरेशन था उनका 1884 से 1948 तक। और इनकी मदर जो थी वो ईवा एमिली थी। उनका बर्थ टाइम क्या था 1886 और डेथ टाइम 1977। और इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, रेडफोर्ड कन्वेंट्री, यूनाइटेड किंगडम में। और डेथ कहाँ पे हुई थी इनकी, किंगस्टन अपॉन हल में। और नेशनलिटी क्या थी इनकी, ब्रिटिश। इनकी एक बड़ी बहन भी थी, इनसे 10 साल बड़ी थी, उनका नाम था कैथरीन। उनको घर पे किटी बोलते थे। इनका जो प्रोफेशन था, अगर हम बात करें इनकी शादी की, तो ये मैरिड नहीं थे। और अगर हम बात करते हैं इनके प्रोफेशन की, तो वो एक इंग्लिश पोइट थे, नॉवलिस्ट थे और लाइब्रेरियन थे, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में। वैसे तो फ़िलिप लैर्किन वो अनमैरिड थे, लेकिन उनके बहुत सारे वुमेंस के साथ रिलेशनशिप विद अ स्ट्रिंग ऑफ वुमेन। सबसे पहली थी जो उनका नाम क्या था, रूथ बोमैन। 16 ईयर्स की थी वो। उस टाइम पे स्कूल में इनसे मिली थी 1944 में। और ये अच्छे दोस्त बने। फिर 1948 में इनका रिलेशन बना और 1950 में जो फ़िलिप लैर्किन थे वो बेलफास्ट के लिए वहाँ से मूव हो गए, तो इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। सेकंड, इनका जो रिलेशन रहा था वो था मोनिका जोन्स के साथ। ये इन्हीं दोनों के बीच में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप था। और उनका प्रोफेशन क्या था, मोनिका जोन्स का वो एक लेक्चरर थी इंग्लिश की। और फिर 1985 में इन्हें पता चला कि इनको कैंसर है, ओइसोफिगल कैंसर। ये ओइसोफिगल कैंसर कौन सी होती है, जिसमें गले से लेके और जो पेट तक जाती है जो कैंसर, वो होती है ओइसोफिगल कैंसर। और 11 जून 1985 को इनकी सर्जरी हुई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। फिर 28 नवंबर 1985 को ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गए वापस से। और 2 दिसंबर 1985 में इनकी डेथ हो गई। उस टाइम पे ये 63 ईयर्स के थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। जब ये 5 साल के थे तो इनकी फैमिली ने जहाँ पे ये रहते थे वहाँ से मूव कर दिया। कहाँ पे गए, नियर कन्वेंट्री रेलवे स्टेशन के पास में। वहाँ पे क्या था कि उनका जो घर था फ़िलिप लैर्किन का, उनके आसपास कोई घर नहीं था। उनका कोई फ्रेंड नहीं बना। उनकी जो बचपन की कोई भी यादें नहीं थी उनके दिमाग में, और ना ही उनका कोई रिश्तेदार था। और 5 साल के थे तब तो वो शिफ्ट हुए थे अपनी फैमिली के साथ। और जब वो 8 ईयर्स के थे तो उन्होंने घर पे ही पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी बहन और अपनी मम्मी के पास में। और इसके कुछ टाइम के बाद जब वो 8 साल के थे, घर पे अपनी मम्मी और अपनी दीदी से पढ़ते थे। और उसके बाद क्या था कि उन्हें स्कूल भेज दिया गया। स्कूल का नाम क्या था, किंग हेनरी 8 जूनियर स्कूल। और फिर यहाँ से जो ये स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये आके कहाँ गए, किंग्स हेनरी 8 सीनियर स्कूल में। इनका जो स्कूल टाइम था वो जब वो इस स्कूल में जाते थे, जैसे जैसे थोड़े बहुत बड़े हुए, ये इनको क्या था कि इन्होंने एक मैगज़ीन थी स्कूल की, जैज़ मैगज़ीन में ये लिखते थे और अपना कंट्रीब्यूशन देते थे रेगुलरली। स्कूल की मैगज़ीन थी ये, डीप पैशन था इनका इस जैज़ मैगज़ीन में। तो ये जब आके अपने घर पे बताता था कि हाँ मेरे को पसंद है, मैं ऐसे करता हूँ, मैगज़ीन में अपने आर्टिकल्स देता हूँ, लिखता हूँ, तो इनके पापा बहुत खुश होते थे। तो वो इन्हें फ़िलिप लैर्किन को कैसे इनकरेज करते थे कि उन्होंने अपने बेटे को ला करके एक ड्रम किट और सैक्सोफोन दिया था। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हुए लैर्किन और उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया उसमें। फिर 1938 में स्कूल सर्टिफिकेट जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें लैर्किन का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि उनका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट कम था। और ये जैज़ जो मैगज़ीन थी इसमें इनका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही था। फिर उनको ये बात रियलाइज़ हुई कि उन्हें पढ़ना भी चाहिए। फिर 1940
जब वो उनका हायर स्कूल सर्टिफिकेट आया तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इंग्लिश और हिस्ट्री में मेनली। और क्या है कि उन्होंने ये अच्छा रिस्पॉन्स तो दिया ही, ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जैज़ मैगज़ीन के लिए लिखना छोड़ दिया या कुछ भी अगर उनसे दूर हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपना ये जो उनका पैशन था इनको भी कंटिन्यू रखा और जो अपनी पढ़ाई थी उस पर भी पूरा पूरा फोकस किया था। फिर अक्टूबर 1940 में क्या हुआ कि जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार चला हुआ था तो उनका स्कूल तो ख़त्म हो गया था, लेकिन का उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश से एडमिशन लिया, ऑनर्स में, इंग्लिश ऑनर्स में। और वो उनका ना मिलिट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उनको वहाँ से निकाल दिया गया, यानी कि स्प्रेड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो आई साइट थी वो वीक थी, ड्यू टू हिज आई साइट, वीक आई साइट। फिर है 28 नवंबर 1940, इस टाइम पे इनकी फर्स्ट पोइम पब्लिश हुई थी, अल्टीमेटम। और फिर सूडोनिम क्या होता है कि जब हम किसी का उपनाम लेते हैं, यानी कि जो नाम ना होकर उसके लिए कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो होता है सूडोनिम। ब्रोंटे कोलेमन इनके नाम पे, यानी कि ब्रोंटे कोलेमन के नाम पे इनके बहुत सारे वर्क्स थे जो वो पब्लिश हुए थे। फिर 1942 में ये किंग्सले एम्स और जॉन वेन से मिले, और फिर इन तीनों ने मिलकर, किंग्सले एम्स ने, जॉन वेन और फिलिप लेरकिन ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था द सेवन। और इसमें क्या था कि ये रेगुलरली मिलते थे तीनों और अपनी जो पोइम लिखते थे या कुछ भी बात होती थी ये डेली डिस्कस करते थे। फिर जून 1943 में लेरकिन की पोइम्स पब्लिश हुई, ये वाली ऑक्सफोर्ड पोइट्री में, इसके अंदर ये सारी पोइम्स पब्लिश हुई थी इनकी। मिथोलॉजिकल इंट्रोडक्शन, सेकंड थी अ स्टोन चर्च डैमेज्ड बाय अ बॉम्ब, थर्ड थी अ ड्रीम्ड ऑफ एन आउटथ्रस्ट आर्म ऑफ लैंड। ये स्कूल टाइम में लिखते थे, तो क्या था कि इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था लिटरेचर में। फिर 1943 में ये ग्रेजुएट हो गए। इनकी जो डिग्री आई थी वो क्या थी, फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री थी। यानी कि फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री क्या होती है, देखो मैं बताती हूँ, वैसे तो सभी को पता होगा पर फिर भी बता देती हूँ। 70% एंड अबोव के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री होती है, 50 to 70 सेकेंड अपर क्लास, और जो 50 से नीचे रहते हैं, 50 एंड बिलो, उनके लिए क्या होता है, लोअर डिग्री या फिर थर्ड डिग्री बोले जिसको। फिर आगे क्या था कि नवंबर 1943 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। ये लाइब्रेरियन थे एट वेलिंगटन, क्या है ये, शॉरफेयर में। और फिर 1945 में इनकी 10 पोएम्स पब्लिश हुई थी, और किसके अंडर, मतलब एक जो था, एक पूरा एडिशन था, उसके अंदर उनकी 10 पोएम्स पब्लिश हुई थी। क्या था वो, पोइट्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन वार टाइम, यानी कि उस टाइम पे वर्ल्ड वार चला हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उनका नाम भी क्या था उनकी पोएम का जो इसके अंदर वो पब्लिश हुई थी, पोइट्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन वॉर टाइम। और इनकी जो फर्स्ट बुक थी उसका नाम क्या था, द नॉर्थ शिप, ये भी 1945 में पब्लिश हुई थी। फिर 1946 में इनकी फर्स्ट नॉवेल पब्लिश हुई जिसका नाम था जिल, और ये लिखी कब गई थी, 1943 और 1944 में। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे ना तो उस टाइम इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था इसको। उस टाइम पे ये कौन से कॉलेज में पढ़ते थे, सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1946 में ही ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन बने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लेसेस्टर में। फिर इन्होंने जो थॉमस हार्डे हैं उनकी पोइम्स को डिस्कवर किया, खोजा था, और ये इनके लाइफ में, इनके कैरियर का एक बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से इनके कैरियर की शुरुआत अच्छे से हुई थी, लोग इनको जानने लगे थे, और फिर ये क्या बन गए थे, ग्रेटेस्ट एडमायरर्स। फिर 1947 में इनकी लास्ट नॉवल पब्लिश हुई
जिसका नाम क्या था, अ गर्ल इन विंटर। 1949 में इनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी और ये क्या बन गए थे, इनको जॉब क्या मिली थी, एसोसिएट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर 1950 में ये सब लाइब्रेरियन बने, कहाँ पे, क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट में। सितंबर 1950 में क्या हुआ कि इन्होंने फिर से राइटिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि इन्होंने छोड़ दी थी राइटिंग, तो फिर से इन्होंने राइटिंग स्टार्ट करी। अगले 5 सालों में इनकी सिर्फ ये वाला कलेक्शन आया था, XX पोइम। ये एक जो क्या था कि स्मॉल कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसमें छोटी छोटी पोएम्स थी, या फिर ये बोले कि पोएम्स भी कम थी। और ये कब पब्लिश हुआ, 1951 में। फिर 1954 में फैंटेसी प्रेस पब्लिश्ड, यानी कि फैंटेसी जो प्रेस है उसने पब्लिश करी थी इनकी 5 पोएम्स। फिर 1954 में और क्या पब्लिश हुआ था, इनकी 2 पोएम्स थी, टोड्स और पोइट्री ऑफ डिपरेचर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम्स हैं ये दोनों ही करवाऊंगी मैं। आज तो हम सिर्फ लेकिन की बायोग्राफी कर रहे हैं। और ये दोनों पोएम्स किसने पब्लिश करी थी, मार्वल प्रेस ने। फिर 1955 में ये वापस से इंग्लैंड आ गए और 21 मार्च 1955 को ये फिर लाइब्रेरियन बने यूनिवर्सिटी ऑफ हल में।